अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइबर टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब का जो लास्ट पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है सिंबल्स। ये पार्ट का नेम क्या है? सिंबल्स। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो डाटा है उसमें सिंबल ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें इक्वेशन को स्टडी करेंगे कि हम जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो किस तरह से हम अपनी जो डाटा है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कुछ MS वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट हैं इक्वेशंस वो यहाँ पर हैं। ये है एरिया ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मतलब कि उसका फॉर्मूला है। तो ये है A=πr²। उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम है, ये लिखा हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ ए सम है, फ्यूरियर सीरीज़ हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस तरह से जो ये कुछ तरह के इक्वेशंस जो हैं, बिल्ट इन इक्वेशंस जो हैं वो ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इनके अलावा इक्वेशंस, तो आप यहाँ office.com की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। उस वेबसाइट से आपको डिफरेंट टाइप के जो इक्वेशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक न्यू इक्वेशन आप यहाँ पर ऐड करें, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर, आपको यहाँ पर एक आप कह सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अगर आप इसी बॉक्स में किसी इक्वेशन को यहाँ पर ऐड करना चाहें और उसको बाद में एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे करूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे अब मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करें, आप अपनी इक्वेशन बनाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको ये तरह के टूल्स उसमें मिलते हैं कि प्रोफेशनल आप बनाना चाहते हैं, लीनियर बनाना चाहते हैं तो लीनियर इस तरह से बन जाएगी, प्रोफेशनल इस तरह से बन जाएगी। लीनियर का मतलब है कि यह इसकी तमाम पावर्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। अगर ये आप देख सकते हैं πr, ये इसको हम कहते हैं पर, यानी कि हम जैसे कहते हैं 2 की पावर 2, जैसे कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ है, ये शो करती है कि ये एक्सपोनेंट है किसका? πr का। तो इसमें अब हम प्रोफेशनल पर क्लिक करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हम जो अपनी किसी भी हम अपना मैथ का जो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या भी अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें जब हमने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाना होता है तो यही हम लगाते हैं। अगर लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी, प्रोफेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन में कहीं पर इक्वल है, कहीं पर ब्रैकेट है, कहीं पर आप एक्सपोनेंट ऐड कर रहे हैं, कहीं पर माइनस ऐड कर रहे हैं, कहीं पर फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो सिंबल्स हैं वो आप कहाँ से ऐड करेंगे? तो उसके ऐड करने के लिए आपके पास जो कीबोर्ड इतना प्रोफेशनल मौजूद नहीं होता कि आप उससे वो तमाम सिंबल्स ऐड कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास ये एक बॉक्स है सिंबल्स का, यहाँ से आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं बेसिक मैथ के सिंबल्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं, आप कोई भी सिंबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ प्लस माइनस का सिंबल ऐड करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल ऐड हो गया। मैं कोई भी यहाँ पर इक्वेशन खुद से बना सकता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कोई तरह की इक्वेशन जो कि मुझे ज़रूरत है जिस चीज़ की अपने मैं डाटा में एंटर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए न्यू इक्वेशन बनाऊँगा। उसके लिए न्यू इक्वेशन बनाने के लिए मुझे कुछ तरह के सिंबल्स की ज़रूरत होगी, तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा सिंबल्स का फीचर। नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शंस। अगर आपने देखा हो बहुत सारी, आप यहाँ ही देख लें, आप बाइनोमियल थ्योरम में देख लें, तो सॉरी बाइनोमियल थ्योरम में नहीं, यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ ए सम, यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन में मिल रही होंगी। तो ये फ्रैक्शन हम जो कीबोर्ड से एंटर नहीं कर सकते, कीबोर्ड से हम एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं नम लॉग के साथ वाला जो है, या आप उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ब्रैकेट जो है वो एक ब्रैकेट कह रहा हूँ, एक जो डैश है वो एक तिरछी लगाता है। तो उससे ये होता है कि बिल्कुल सही लफ्ज़ नहीं लिखा जाता। तो उसके लिए फ्रैक्शन सही करने के लिए हम इस तरह से बटे में लिखने के लिए ये जो तरीका है, ये तरीका हमारे पास कीबोर्ड पर मौजूद होता है, लेकिन ये वाला और ये वाला तरीका है वो हमारे पास मौजूद नहीं होता। तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, ये आप रहा A=πr के नीचे मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, एक्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक्स ऐड कर दिया।
उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कॉमन फ्रैक्शंस हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, वो ये हैं, ये जैसे कि डेरिवेशन की है। उसके बाद ये वैसे ही हम π/2 90 डिग्री भी इसको हम कहते हैं, ये भी है। कुछ तरह की ये इक्वेशंस हैं, तो यहाँ से भी आप ऐड करके इन्हें भी बाद में एडिट कर सकते हैं। ये आ गया, यहाँ से भी आप इसे एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आ गया स्क्रिप्ट। ये इसका मतलब ये है कि या तो आप किसी भी वर्ड की एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, या जैसे कि 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं 4 की बेस, ये होती है बेस। आपने यहाँ पर लिखा 4, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख लिया 4, और सॉरी यहाँ के इसमें लिखना था, यहाँ पे 4 लिख दिया, और यहाँ पर इस ब्रैकेट में मैंने 3 लिख दिया, यानी कि 4 की बेस जो है 3 है। तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। आप किसी की एक्सपोनेंट लिखना चाहें या किसी की बेस लिखना चाहें तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इस तरह की इक्वेशन मिलती है कि उसमें आपको रेडिकैंड मिलती है। रेडिकैंड इक्वेशन हम जिसको कहते हैं, उसको रेडिकल भी कहते हैं। ये सिंपल में अगर आपने देखा हो कि जैसे ये है, किसी का स्क्वायर रूट हो गया, किसी का क्यूब रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो हमें मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि इससे बड़ी पावर्स हो, कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप यहाँ पर भी उसको एंटर कर सकते हैं। अगर आप सिंपल स्क्वायर रूट चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। उसके अलावा कॉमन रेडिकल्स वो हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं उसमें, जैसे कि ये वाला है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये भी आपका यूज़ होने वाला है। इसके अलावा इंटीग्रल, ये एक एडवांस है, कुछ तरह के सेकंड ईयर में ये पढ़े जाने वाली कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक डेरिवेशन में कुछ इस तरह से यूज़ होती हैं। मैंने अभी इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया, तो ये आपकी मैथ में ये भी मदद कर सकती हैं। उसके बाद है लार्ज ऑपरेटर्स। अगर आप जैसे कि ये इसे हम कहते हैं सुमेशन या सिग्मा भी इसे कह सकते हैं। ये है कि कोई भी लंबी इक्वेशन लिखने के लिए कि आप बेस भी लिखना चाहते हैं, उसकी एक्सपोनेंट भी लिखना चाहते हैं, उसका कोफिशिएंट या कांस्टेंट भी उसका लिखना चाहते हैं, सब कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये इस तरह के जो लार्ज ऑपरेटर्स मौजूद हैं उसमें ये सिमुलेशन के भी हैं, मतलब कि ऐड करने वाले, और ये प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट्स की हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक दफ़ा ही ऐड करना चाहते हैं तो ये सिमुलेशन, ये सुमेशन वाला ये जो टूल है वो आपको मदद देता है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ये यूनियन और इंटरसेक्शन आपने पढ़ा हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब आपने कई तरह की ब्रैकेट्स देखी होंगी, छोटी ब्रैकेट, उससे बड़ी, दरमियानी ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट, वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फंक्शंस आते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसिकन थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, इस तरह के जो ये फंक्शंस हैं वो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं ये। उसके अलावा इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, उसके बाद सिंपली इन्वर्स फंक्शन है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एसेंट, तो यहाँ से भी ये कुछ तरह के सिंबल्स हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग के साथ जो सिंबल्स हैं या फंक्शंस हैं ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने 9th क्लास में मैट्रिसेस पढ़े होंगे, तो वो उन मैट्रिसेस में आपको डाटा एंटर करना हो तो वो आप डाटा यहाँ से एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना मैट्रिक्स जो है आप चुन सकते हैं, आप किस तरह का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप बनाकर उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन का जो फीचर था वो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सिम्बल्स। सिम्बल्स का भी बिल्कुल सेम फीचर है जो हमने इक्वेशन में पढ़ा है। हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी इक्वेशन लिखने में। ज़्यादातर तो ये मैथ के जो फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, फंडामेंटल इक्वेशंस होते हैं, इस चीज़ों को स्टडी करने के लिए, इन चीज़ों के लिए हमारे पास ये जो सिंबल्स की ज़रूरत होना लाजमी होती है, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, तो ये हमें वहाँ पर मदद देते हैं। उसके अलावा ये कुछ तरह के ये सिंबल्स हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी आपको मुख्तलिफ़ तरह के सिंबल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको फ़ॉन्ट डिफरेंट में चाहिए, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में भी आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में भी उसको ले सकते हैं। हर तरह के सिंबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑटो करेक्ट कि कोई भी आपने सिंबल गलत लिख लिया तो यहाँ से ऑटो करेक्ट हो सकता है। उसकी शॉर्टकट की अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आप जिस शॉर्टकट को भी आप बनाना चाहें, जिस शॉर्टकट की बनाना चाहें, यहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद ये एक ASCII कोड होता है जो कि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें ये ASCII कोड ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से आप और यहाँ पर इसको एंटर करना चाहते हैं तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट क्लिक किया, तो अब ये हमारा जो है यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से अब मैं इसे ऐड भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।